गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और ये मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है 13वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है बच्चों, तो जो है हेडिंग डालिए मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक, चार्ज कैरियर्स। अब बच्चों यहां पर बात करना है हमको मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब चार्ज कैरियर्स हमारा जो है मूव करते हैं तो उनकी मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे चार्ज कैसे मूव करते हैं और कहां कहां पे मूव करते हैं, ये बात हमको पता ही अच्छी तरीके से। तो बच्चों क्या होता है, चार्ज मूव करते हैं, ठीक है, तीन जगह मूव करते हैं। एक तो मूव करते हैं हमारे सबसे पहले कंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टर में मूव करते हैं। दूसरा बच्चों हमारा मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और बच्चों तीसरा हमारा चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं सेमी कंडक्टर में। ठीक है, सेमी कंडक्टर में। हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बच्चों ये हमारे पास तीन ऐसे जो है मीडियम है जहां पर हमारा चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो होने की वजह से हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, तीनों मीडियम का हमारा नेचर अलग है, कंसेप्ट अलग है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट इसमें तीनों में सेम लगता है। सेम फॉर्मूले हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। बच्चों कंडक्टर में जो हमारा चार्ज कैरियर होता है वो बच्चों होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा मूव करते हैं। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रोलाइट में जो होता है वो बच्चों होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स होते हैं। और बच्चों सेमी कंडक्टर में जो होता है वो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हमारे जो है सेमी कंडक्टर के चार्ज कैरियर्स होते हैं। बच्चों सेमी कंडक्टर का जो चैप्टर है वो हमारा जो है 12th का लास्ट चैप्टर है। 12th में बिल्कुल आखिरी चैप्टर में वो आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, सेमी कंडक्टर में जितने भी फार्मूले लगते हैं करंट से रिलेटेड वो सारे के सारे हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं आगे की। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है कंसेप्ट बताया था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था। तो बच्चों क्या हो रहा था उसमें ये हो रहा था कि जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड हम डेवलप करते हैं, कहां पर डेवलप करते हैं बच्चों, कंडक्टर में। ठीक है, कंडक्टर में डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके। पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अलोंग लगाते हैं तो हमारा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा डेवलप हो जाता है। और बच्चों इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हमारा मूव करने लगता है बच्चों, मूव करने लगता है विथ ए वेलोसिटी, और उसको बच्चों हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसका जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो आया था E/m/τ। ये मैंने पूरा प्रूफ करके इसका पूरा कंसेप्ट आपको बताया है। ठीक है बच्चों, जरा इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं साइड में। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था Vd = E/m/τ। ये हमारे पास इस तरीके से आया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आते हैं, बात करते हैं कि चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज कैरियर हमारा जैसे कंडक्टर में बात करें तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा मूव क्यों हुआ। ठीक है, वो हमारा मूव हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड के लगने की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के लगने की वजह से वो हमारा डेवलप हुआ। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए कि हमारा जो है जितना हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतना हो सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा हमको लगता है। तो बच्चों क्या हुआ, मोबिलिटी बेसिकली डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो बच्चों हमने जो है कंसेप्ट डेवलप किया मोबिलिटी ऑफ चार्जेस का। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज करेगा, और बच्चों उसको हम जो है डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसकी जो डिफिनेशन दी गई है वो ये दी गई
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, कोई भी चार्ज हो, चाहे सेमीकंडक्टर में हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट में हो, चाहे हमारा जो है कंडक्टर में हो, चार्जेस पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड is known as mobility of charge carriers, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप हो रहा है उसको जो है हम जो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो इसका फार्मूला हमारा बन के आया म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। ठीक है बच्चों, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो है हमारी जो है फॉर्मूला ये है। यहां पर देखिए एक टर्मिनोलॉजी लिख दूं, ई है बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिकल फील्ड, टाउ है बच्चों हमारा रिलैक्सेशन टाइम, और बच्चों एम जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी आपको करना आना चाहिए विद लॉजिक, तब जो है आपको इजी लगेगा। चलिए खैर, तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है उस फार्मूले को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां पर रखते हैं। तो क्या हुआ, ई कैपिटल ई अपॉन एम या इंटू टाउ, और ये ई नीचे आ जाएगा बच्चों। तो देखिए ये गया कट, या गया म्यू, तो म्यू की बेसिकली वैल्यू जो हो गई बच्चों वो हमारी हो गई ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है बच्चों, ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये बच्चों हमारी क्या हो गई, ये हो गई बच्चों हमारी मोबिलिटी की जो है फार्मूला, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर का फार्मूला। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों उसी बात पे आता हूं जो मेरा फेवरेट है और मैं हर चैप्टर में हर टॉपिक में बताता हूं, वो बच्चों होता है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों हम यहां पे होगा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी। ये फार्मूले आए हैं, इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो फार्मूले आए, एक तो ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला है। तो देखिए क्या हुआ, म्यू इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये हमारे पास आया, और बच्चों दूसरा फार्मूला ये हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकालते हैं यूनिट ऑफ म्यू। तो देखिए वीडी हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड और ई होता है वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। ये बच्चों हो गया हमारा यूनिट ऑफ म्यू। ठीक है बच्चों, अब आते हैं डायमेंशन ऑफ म्यू निकालने के लिए। तो डायमेंशन में बच्चों हम ये फार्मूला भी यूज कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि डायमेंशन सेम आएगा, यूनिट भी सेम आएगी अगर इसको यूज करेंगे। हम बच्चों ये यूज कर लेते हैं, इससे हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखिए लगा है ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो ई है हमारा चार्ज, और चार्ज का जो होता है डायमेंशन वो होता है ए इंटू टी, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर टाउ है टाइम, तो इसका डायमेंशन होगा टी, और बच्चों नीचे है मास, तो इसका जो होगा एम। इस तरीके से हुआ, तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा m की पावर -1, t की पावर 2 और a की पावर 1। ये बच्चों हमारा होगा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का जो है डायमेंशन। इसको नोट कर लीजिए, यूनिट को भी नोट कर लीजिए और डायमेंशन को भी नोट कर लीजिए। यूनिट आपका जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां भी काम आएगा। डायमेंशन बच्चों किसी भी फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, खास तौर से तब जब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि सीयूईटी, एनडीए, नीट और आईआईटी। इसमें जो है कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब जो है हमारी ये कहानी यहाँ पे खत्म हुई।
अब इन दोनों फार्मूले को हम आगे और एनालाइज करते हैं और कुछ नया कंसेप्ट यहां से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछले वीडियो में मैंने जो है मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में आपको दो चीज बताई थी। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आया था, दूसरा करंट इन द फॉर्म ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो आया था I इजिकल टू, ठीक है, I इजिकल टू वो आया था NEAVD, ऐसे आया था। या इसको याद करने के हिसाब से हम इस तरह भी लिखते हैं VDENA, और ये हमारा कहलाता है वीना से याद हो जाता है, वैसे मुझे याद है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा क्या निकला है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या निकला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय E, यानी कि यहां से जो है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी म्यू E। एक तो हमारा इस तरीके से निकल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको एक और फार्मूला मिल गया। अब होता क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है हमको क्वेश्चन दिया होता है कि यदि हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके चार्ज की मोबिलिटी जो होती है वो हमारी इतनी हो जाती है, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। तो वहां पे ये फार्मूला काम आएगा, ये वाला नहीं आएगा, इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक, चलिए ये हमारी बात हो गई। अब बच्चों हम जो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में हम निकालेंगे करंट का फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, I यानी कि करंट की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या लिखी है, करंट की वैल्यू बच्चों हमारे पास जो लिखी है वो लिखी है NEAVD, देखिए लिखिए यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं। अब VD की ये वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों NEAVD की वैल्यू आ गई म्यू E, ये आ गया बच्चों, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों जैसे कि ये कंडक्टर के लिए हम बात करें, तो कंडक्टर की एक लेंथ होगी और बच्चों उसमें जो है हमारा पोटेंशियल भी डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ यहाँ पर देखिए E की जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V/L, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, NEA म्यू V/L, ये हो गया बच्चों हमारे पास I। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास I हो गया, और देखिए अब हम यहां से क्या करेंगे, V/I निकालेंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया L, और इसको निकालेंगे NEA म्यू बराबर V/I, ये देखिए हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए हम लिखेंगे L, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको कायदे से, ये गया 1/NE म्यू, ऐसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, डिवाइडेड बाई इनटू L/A इज इक्वल टू R, ये देखिए हो गया ऐसा, V/I होता है हमारा R। ठीक है बच्चों, R का एक फार्मूला होता है हमारे पास, R का एक फार्मूला होता है, उसको हम यहां लिखते हैं 1/NE म्यू और इंटू L/A, और वो होता है बच्चों रो। ठीक है, वो हमारा होता है रो L/A। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों L/A कट गया, यहां से जो निकल के आया वो निकल के आया रो इक्वल टू 1/NE म्यू। ये बच्चों हमारा जो है फार्मूला होता है किसका, ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी का इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों, इसको रिवर्स कर दें, 1/रो कर दें, तो बच्चों ये हो जाएगा NE म्यू, और बच्चों इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया, ये हमारा कहलाएगा कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास कुल कितने फॉर्मूले निकल के आए। ठीक है, हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में हमने जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है, कंडक्टिविटी का निकाला है, रेजिस्टिविटी का निकाला है, और करंट का निकाला है। देख लीजिए ये करंट का हो गया, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए ये करंट का फॉर्मूला हो गया किसके फॉर्म में, म्यू के फॉर्म में। म्यू क्या है, म्यू है हमारा मोबिलिटी। ठीक है, म्यू है हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये हम सारा काम कर रहे हैं किसके लिए, ये जो हम काम कर रहे हैं कंडक्टर के लिए। तो देखिए ये आ गया, I की वैल्यू ये आ गई।
दूसरी वैल्यू बच्चों आई हमारी, ये देखिए रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा किसके फॉर्म में आ गया बच्चों, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये आज हमारा का हीरो है, ये आज हमारा हीरो, इसी के बारे में बात हो रही है बच्चों। रजिस्टिविटी जो है वो देखिए, रजिस्टिविटी का फार्मूला ये निकला किसके टर्म्स में, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर में। और बच्चों ये हमारा कंडक्टिविटी का फार्मूला निकला किसके टर्म में, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर से। ये बच्चों नोट कर लीजिए, खासतौर से ये वीडियो उसके लिए, उन लोगों के लिए बन रहा है जो हमारे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में भी सेम हम यही करेंगे, कंडक्टिविटी निकालेंगे, आई निकालेंगे, आर निकालेंगे, लेकिन उसका कंसेप्ट हल्का सा अलग है। ठीक है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों हमारा जो चार्ज कैरियर होता है सेमीकंडक्टर में, वो देखिए दो होते हैं, आपको पता भी होगा, और वो होते हैं हमारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, ऐसे देखिए, सेमीकंडक्टर आप काफी डिटेल में पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक तो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड दूसरा होता है हमारा होल्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा सेमीकंडक्टर का जो है वीडियो देखिए, वहां पे ढंग से बताया गया है, काफी डिटेल में इलेक्ट्रॉन्स होल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहां पर, अब ये भी हमारे मूव करते हैं इधर उधर, ये भी हमारे मूव करते हैं। तो बच्चों क्या होता है हमारा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो हमारी जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होती है, और जो है किसके लिए, होल्स के लिए अलग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बच्चों हम Vd लिख लेते हैं, और होल्स के लिए हम लिख लेते हैं उसको VH। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा Vd होगा यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, वो बच्चों होगा हमारा, ठीक है, म्यू E इंटू ई। ठीक है, म्यू E इंटू ई कहां से आया, चलिए मैं आपको डिटेल में बता दूं। जैसे अभी हमने क्या लिखा था, म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन ई, ये लिखा था मोबिलिटी ऑफ चार्ज के इसका फॉर्मूला, तो इससे इधर कर दिया, तो बच्चों हो गया Vd इज इक्वल टू म्यू ई। अब बच्चों यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी इतनी आ जाएगी, और होल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो बच्चों आ जाएगी म्यू एच इंटू ई। यहाँ पे आप इस तरीके से देख लीजिए। ठीक, अब देखिए सेमीकंडक्टर में जो बच्चों करंट होता है वो हमारा दो रीजन से होता है। टोटल करंट होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, प्लस होता है होल्स की वजह से। दोनों करंट अलग होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ हमारा, इस फार्मूले से हम निकालेंगे तो करंट फॉर इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, वो होगा बच्चों NeAVd, और करंट फॉर होल्स होगा वो होगा NeAVH। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा क्या होगा, करंट जो आएगा सेमीकंडक्टर में वो आएगा IE प्लस IH। हम दोनों ये वैल्यू यहां रखेंगे तो आ जाएगा NeAVd प्लस NeAVH। ये हमारा आ गया टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों देखिए Vd की वैल्यू हमारी क्या है, Vd की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारी जो है म्यू E एंड म्यू H। देखिए आ रही है यहाँ पे, वो भी है Vd की वैल्यू, ये भी है, लेकिन हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स में रखेंगे तो बच्चों हम इसको रखेंगे, तो हम ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, यह NeAVd हो जाएगा बच्चों हमारा म्यू E इंटू ई, प्लस ये आ जाएगा NeA, ये हो जाएगा म्यू H इंटू ई। ये बच्चों हो गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, Ne। ठीक है, Ne। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बच्चों, N क्या है हमारा, यहाँ पे N को नोट कर लीजिए। N जो है यहाँ पे ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यहां पर होल्स हैं, तो होल्स के लिए हम एक नया टर्म यूज करेंगे, वो होगा H, और ये होगा नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बच्चों हमारे पास होगा। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ पे N की जगह होल्स वाले में कर देंगे H। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा H। इस तरीके से नोट कर लीजिए, इधर N है इधर H है। अब बच्चों देखिए इसमें से कॉमन आ रही कुछ चीजें, उसको नोट कर लेते हैं हम।
ठीक है, कॉमन आ रही कुछ चीजें तो आ रही है। देखिए हमारे पास चार्ज होल्स में बराबर होता है ई ए कैपिटल ई इतना बराबर आ रहा है बच्चों। हमारे पास क्या बचा, वो बचा एन इंटू म्यू ई प्लस एच इंटू म्यू एच। ये हमारा जो है इस तरीके से आया, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आया। इसको पूरा आप डिटेल में नोट कर लीजिए। देखिए करंट हो गया, सेमीकंडक्टर में हमारा करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो है करंट अलग अलग होता है, उसका सम होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का करंट ये होगा और होल्स का करंट ये होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हमने टोटल करंट निकाल लिया, टोटल करंट को जोड़ा, टोटल करंट को जोड़ने के बाद बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हमने इसको मोबिलिटी वाले टर्म में इसको लिख दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों दोनों करंट को जोड़ दिया तो हमारे पास इस तरीके से ये निकल के आ गया, ठीक। ये पूरा फार्मूला मैंने आपका डिराइव कर दिया करंट का, किसका, करंट का, जो कि हमारा सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रहा है। जब सेमीकंडक्टर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेब्लिश करते हैं और वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाती है। तो बच्चों जो हमारा करंट आया है वो आया है आई और वो आया है ई ए कैपिटल ई एन म्यू ई प्लस एच म्यू एच। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये देखिए आ गया हमारे पास। अब बच्चों ये तो हमारा करंट का फॉर्म आ गया। अब बच्चों फिर वही हम काम करेंगे, तीन चीज यहां निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे सेमीकंडक्टर का, कंडक्टिविटी निकालेंगे और बच्चों हम निकालेंगे क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी। तीन चीज निकालेंगे, इसके साथ ही हमारा टॉपिक ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हम बच्चों क्या लिखेंगे, E को लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई L, ठीक। तो देखिए क्या हुआ, I इक्वल टू E A V डिवाइडेड बाई L म्यू N म्यू E प्लस H म्यू H, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। देखिए क्या हुआ V बाई I, तो हम देखिए इसको V बाई I के फॉर्म में लिखेंगे तो V बाई I जो आएगा हमारा, ठीक है, V बाई I जो आएगा बच्चों वो आएगा L अपॉन E A, ठीक है, E A और क्या आ जाएगा N म्यू E प्लस H म्यू H। देखिए इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। V बाई I क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है ओम्स लॉ की वजह से, तो R आ जाएगा, ये R इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, E N म्यू E प्लस H म्यू H, ये आ गया बच्चों इंटू L बाई ए, L बाई ए। इसको आप नोट कर लीजिए इस तरीके से। अब बच्चों देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। किसका रेजिस्टेंस बच्चों, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस। किसके टर्म में आया है बच्चों, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो कि हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का और होल्स का सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों देखिए आर का एक फार्मूला और होता है, कौन सा फार्मूला होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है बच्चों। तो हम आर की जगह रो एल बाई ए रखेंगे, तो हमारा हो गया रो एल बाई ए इक्वल टू 1 अपॉन ई एन म्यू ई प्लस एच म्यू एच, ठीक है, इंटू एल बाई ए, ठीक है बच्चों। इधर ध्यान से देखिए, इधर L बाई ए इधर L बाई ए कट रहा है, ऐसे कट गया बच्चों। तो हमारे पास जो आया है यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 1 अपॉन ई एन म्यू ई प्लस एच म्यू एच, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारा हो गया फार्मूला, किस चीज का, रेजिस्टिविटी का फार्मूला हो गया बच्चों। यहां नोट कर लीजिए इसको, रेजिस्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये बच्चों आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए, एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि हमारा एक टर्म और होता है कंडक्टर में, ठीक है, वो होता है बच्चों कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये होता है हमारा 1 अपॉन रो, ठीक है। तो रो की वैल्यू बच्चों ये आई है, तो 1 अपॉन रो की वैल्यू जो आएगी वो बच्चों इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा E, ठीक है, E N म्यू E प्लस H म्यू H, ये बच्चों हमारा हो गया ऐसे। तो हमारी कंडक्टिविटी आ गई, कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गया, ये आ गया N म्यू E प्लस H,
ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर पूरी तरीके से इसका कवर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये छोटा सा मेरा टॉपिक था, इजी भी है। थोड़ा सा पहली बार देख रहे होगे तो लगेगा आपको अजीब सा, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको सही लगेगा। इसमें क्या है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का एक कंसेप्ट दिया गया है जो कि होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब बच्चों जो है चार्ज कैरियर्स हमारा जो है कंडक्टर में भी चलता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी चलता है, सेमी कंडक्टर में भी चलता है करंट। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर हमारा ये तीनों में जो है ये कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अप्लाई करके हमने क्या निकाला, करंट निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, कंडक्टिविटी निकाला और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव किया बच्चों किसके फॉर्म में, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट थ्योरेटिकली जो है पूरा कंप्लीट हुआ। बच्चों 1-2 इसके न्यूमेरिकल्स लगाते हैं प्यारे प्यारे से। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर हम आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.12 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वीडी, और बच्चों वीडी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ, ये फॉर्मूला पढ़ा है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, वो है बच्चों I इक्वल टू NEAVD। इस तरीके से करते हैं तो VD हमारा निकलेगा I अपॉन NEA। ठीक, अब देखिए बच्चों हमको कुछ टर्म इसमें दिया होना चाहिए, लेकिन ये हमको दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है बच्चों, एक तो दे रखा है कि हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा V दे रखा है हमको, वो हमको दे रखा है 6 वोल्ट का। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर दे रखा है, वो हमको दे रखा है 0.12 मीटर, और दूसरा बच्चों हमको दे रखा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमको दे रखा है 5.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये फार्मूले हमको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, पूछा हमसे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक बच्चों, कैसे निकलेगा, यहां पे सवाल ही पैदा होता है। बच्चों देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जो है हमारा कंसेप्ट के साथ साथ फार्मूले का बहुत बड़ा खेल है, इसमें फार्मूले बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस करनी पड़ेगी, तब आपको जो है फार्मूले वगैरह ध्यान रहेंगे। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहां से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, VD इक्वल टू हो जाएगा म्यू E। अब बच्चों E हमको नहीं दे रखा, लेकिन हमको बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और बच्चों E की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है V अपॉन L, ये हम कर दें डेल्टा V अपॉन L। देखिए हमारा खटाक से निकला है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स हमको दे रखा है 5.6 इंटू 10 टू द पावर -6, डेल्टा V है 6 डिवाइडेड बाई लेंथ है इसकी 0.12। कहानी खत्म, इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, आ जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों यहां से हम जो है इसको साफ करेंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा, ये कर गया 12 पंचे 60, ये आ गया 50। ठीक है, और बच्चों इसके बाद इसका करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वीडियो में, जिससे पहले वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इस ऑर्डर की होती है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, देखिए हमको पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, सारे फार्मूले ध्यान रखने, तभी हम सक्सेसफुली सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये भी हमारा जो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के कंसेप्ट पे डिपेंड है। ठीक है, अब बच्चों इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के ऊपर बेस है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे होगा कैसे, हमें किस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इन एक कॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू N इक्वल टू दिस, ये दे रखा है हमको। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इतना,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दे रखा है। When it connected to a battery of 6 volt, what is the value of current flown through it? Given mobility of electrons is equal to this. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमको क्वेश्चन जो मेरा सॉल्व करने का तरीका है, जो मैं बताता हूं, जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं, वो ये रहता है बच्चों कि हमारा जो है सबसे पहले क्या होता है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ें और फिर उसके बाद देखें क्या पूछा है, क्या दिया है। ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना ले। तो बच्चों यही काम यहां करते हैं। तो देखिए हमको क्या क्या दे रखा है देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एन दे रखा है हमको, वो दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर पर क्यूब। फिर बच्चों लेंथ दे रखा हमको, ठीक है, लेंथ है हमारी 0.2 मीटर। फिर बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, वो है बच्चों 1 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर बच्चों उसके बाद हमको दे रखा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो हमको दे रखा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इतनी चीजें हमको इसमें यहां पे दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, पूछा है बच्चों हमसे, वो पूछा है कि करंट हमारा कितना जाएगा। ठीक है, करंट की वैल्यू पूछी, करंट हमारा कितना निकलेगा। और बच्चों एक चीज और दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमको दे रखा है, वो दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा करंट का जो है फार्मूला जो है, वो बच्चों हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आता है, वो आता है हमारा NEAVD। ठीक है, और बच्चों VD का जो फार्मूला होता है वो होता है E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। ये भी पता है, ताकि आपको याद हो जाए, मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं। और बच्चों इसके अलावा एक फार्मूला हमारे सामने और आया है, वो आया है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर से, वो आया VD अपॉन M, यानी VD बराबर म्यू M नहीं E, VD अपॉन E म्यू E। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जब आपको कंसेप्ट पूरा पता होगा तो आपको सिर्फ दो चीजें देखनी होती, क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है बच्चों, देखिए हमको इतनी चीजें दे रखी, करंट पूछा है, तो करंट में देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या मिल रहा है, N दे रखा है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है पता है, A दे रखा है, VD हमको नहीं दे रखा। ये क्या रखा है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये हमको दे रखा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको VD की ये वैल्यू हाई देते हैं। तो क्या होगा, I इक्वल टू NEA, और VD बच्चों हो गया हमारा म्यू E। अब बच्चों कहानी और आती है कि हमारा E भी नहीं दे रखा है। तो बच्चों E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है हमारा डेल्टा V अपॉन L, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा NEA म्यू डेल्टा V अपॉन L I। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सबकी वैल्यू दी हुई है, रख दीजिए। तो देखिए I हो जाएगा हमारा, N की वैल्यू है जो बच्चों वो है 8.5 इंटू 10⁻28, E है 1.6 इंटू 10⁻−19, A है बच्चों हमारा 1 mm स्क्वायर। ठीक है, 1 mm स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम मीटर में बदलेंगे तो हम आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। म्यू बच्चों हमारा कितना दे रखा है, म्यू जो हमको दे रखा है, इसको मैं बिगाड़ रहा हूं यहाँ पे, म्यू हमको ये दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻⁻6, डेल्टा V है 6 और L है हमारा 0.2 मीटर। बच्चों हमको कुछ नहीं करना, अब इसका गुणा भाग कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जो है सिर्फ एक फार्मूले से हमारी पूरी फिजिक्स नहीं होनी है, जहां पर जो फार्मूला यूज होगा उसको हम वहां पे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो I आएगा वो आएगा 0.918 एम्पियर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो है दो क्वेश्चन हुए। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, और वो क्वेश्चन है हमारा जो है सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट पे बेस है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट पे है। बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या है, ए सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन दिस एंड होल कंसेंट्रेशन दिस, फाइंड इट्स कंडक्टिविटी। हमको दे रखा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको कंडक्टिविटी का जो है फॉर्मूला दिखाया था, और वो था बच्चों कंडक्टिविटी इक्वल टू E N इंटू म्यू ई प्लस H इंटू म्यू एच। कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू यहां रख देनी, आ जाएगा आंसर। देखिए हमको क्या है, NE दे रखा है, NE हमारा कितना है 0.45 इंटू 10⁻12, ठीक है 10⁻12 मीटर क्यूब इनवर्स,
और नंबर ऑफ होल्स बच्चों है हमारे, वो हमारा है 5 इंटू 10⁻20 मीटर क्यूब जो है इनवर्स। और मोबिलिटी हमको देखी, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू को कर देनी है। तो हमारा कंडक्टिविटी आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 एंड हमारा दे रखा है ये 0.45 इंटू 10⁻12, ठीक है, 10⁻12 इंटू ये आ गया 0.135 प्लस ये आ गया बच्चों 5 इंटू 10⁻20 इंटू ये आ गया 0.048। ये बच्चों हमारा देखिए इस तरीके से ये हमारा जो इसकी वैल्यू है इसको गुणा भाग करेंगे तो कंडक्टिविटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3.84 सीमेन पर मीटर इनवर्स। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा जो है कंडक्टिव हो गया बच्चों। तो बच्चों हमको पता सब कुछ होना चाहिए, एग्जामिनेशन में ये नहीं पता रहता कि कौन सी चीज कहां से आ जाए। ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो सकता है अजीब सा लगे, 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब इजी लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारा आज का वीडियो जो कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पे था ये कंप्लीट होता है बच्चों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो का टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।